गाइस, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स, मतलब द यूज़ ऑफ ए एंड द। गाइस, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज indefinite articles a n. Second is definite article the. Guys, first of all, let me explain you about indefinite articles a n. तो फर्स्ट टॉपिक हुआ इसमें से हमारा द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। तो ए एन में से फर्स्ट ऑफ ऑल ए का प्रयोग सीखेंगे हम। तो गैस, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले, अर्थात व्यंजन से शुरू होने वाले काउंटेबल नाउन के पहले होता है, अर्थात गिनने वाली संज्ञा से पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है। गैस, गिनने वाली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गिनी ही नहीं जा सके। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे कि ए गोट, गोट मीन्स बकरी, काउंटेबल है। ए डॉग काउंटेबल है। ए पेन यानी कि कलम, ये भी गिनने वाली है। स्मार्टफोन ऑल्सो काउंटेबल। अ चेयर काउंटेबल। और टेबल काउंटेबल। अ बुक काउंटेबल। अ डोर काउंटेबल। अ ट्री, एट्सेट्रा। गाइस, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं चाहूँगा कि आपके लिए इतने काफ़ी हैं जो आपके समझ में आ सकता है। गाइस, नेक्स्ट यूज़ है आर्टिकल एन का प्रयोग। इसका प्रयोग भी काउंटेबल नाउन के पहले होता है दोस्तों। तो एन का है, आर्टिकल एन का प्रयोग वोवल से शुरू होने वाले, अर्थात स्वर से शुरू होने वाले काउंटेबल नाउन के पहले होता है, मतलब गिनने वाले नाउन के पहले होता है। तो गाइस, some examples before you. Pay attention here, please.
जैसे कि एग ई से शुरू है तो इसके पहले एन आएगा और ये काउंटेबल है। इसी प्रकार से अम्ब्रेला यानी कि छाता, जो कि यू स्वर से स्टार्ट है तो इसके पहले भी एन है। इसी प्रकार इंक पॉट आई से शुरू है तो ये भी काउंटेबल है और स्वर से स्टार्ट है तो इससे पहले भी एन का यूज़ है। ईगल, ईगल का फर्स्ट लेटर ई मीन्स स्वर, यानी इसके पहले भी एन का यूज़ होगा। और आवर, HOUR, आवर, हम समटाइम मिस्टेक करते हैं और कहते हैं हावर, नॉट, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आवर, एन आवर। तो एच यहाँ पर साइलेंट है, इट मीन्स इसने है का साउंड नहीं दिया है बल्कि स्वर ओ और आ का साउंड दिया है। तो गाइस मैं समझूंगा कि इतने एग्जाम्पल्स आपके समझने के लिए काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कभी कभार वोवल की ध्वनि कॉन्सोनेंट की होती है, यानी कभी कभार स्वर की जो आवाज़ है वो व्यंजन की निकलती है। तो क्या करना हमें कि वोवल की ध्वनि कॉन्सोनेंट के समान हो तो एन की बजाय या एन के स्थान पर ए का प्रयोग होता है। ठीक है गाइस, अगर वोवल की ध्वनि कॉन्सोनेंट के समान होती है तो एन की बजाय ए का प्रयोग होता है। जैसे जैसे अ यूजफुल थिंग, गाइस बाय मिस्टेक यहाँ पर यूजफुल के बाद में HING नहीं लिखा है, सॉरी। तो ये है अ यूजफुल थिंग, यानी यूज़, यू की साउंड जो है वो YOU के बराबर है तो इससे पहले ए का यूज़ आएगा ना कि एन का यूज़। इसी प्रकार से यूरोपियन, ये ई से शुरू है और EURO जब इसकी प्रोनाउंसिएशन लेते हैं, जब इसका प्रोनाउंसिएशन लेते हैं तो इसकी साउंड निकलती है यू और यूरोपियन। तो ये भी जो साउंड है वो YOU, यानी ये पे ओ की मात्रा लगी तो ये व्यंजन की साउंड हुई। नेक्स्ट वन जो है 1 रुपी नोट। गाइस यहाँ 1 में जो साउंड है वो है वे की, यानी WUN 1 के समान है तो उससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। गाइस इसी प्रकार से जब कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर जब वोवल की ध्वनि देता है तो ए का प्रयोग नहीं करते, एन का ही प्रयोग होता है। जब कॉन्सोनेंट स्वर की ध्वनि दे तो ए का नहीं एन का प्रयोग करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला है। इसके गाइस एग्जाम्पल्स जो हैं वो कुछ कम हैं, बस आप सोचते जाइए और आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स रिमाइंड होते जाएंगे।
जैसे कि NMLA। दोस्तों M वैसे तो ये एक व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो है वोवल की, स्वर की साउंड है, इसलिए M से पहले N का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से NMP, M यानी कि स्वर की साउंड, और स्वर कौन से होते हैं आपको मालूम है? आ आ ए आई ओ ओ अंग अ। तो इस तरह से ये गाइस आपको स्वर आते ही हैं। नेक्स्ट है NMBA डिग्री। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जब कॉन्सोनेंट वोवल की ध्वनि दे, स्वर की ध्वनि दे, तो आपने ए का नहीं N का प्रयोग करना है। और गाइस एक है कॉन्सोनेंट H जो दो साउंड देता है, यानी दो ध्वनियाँ देता है। एक है की, जिसमें है एकदम क्लियर, जो कॉमन बोलते हैं, हम सामान्य रूप से बोलते हैं, और दूसरा ये साइलेंट होता है। तो साइलेंट में ये स्वर की साउंड देता है, स्वर की आवाज़ देता है, जैसे कि अ और आ की। तो जब H ह की ध्वनि देता है तो इसके पहले ए का यूज़ करते हैं, और जब ये स्वर के साउंड देता है तो N का प्रयोग होता है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे कि एन आवर, यहाँ पर H ने स्वर की साउंड दी है। एन एयर, HEIR, एयर का मीन्स होता है बारिश, आने वाला संपत्ति का बारिश। तो एन एयर, इसको बाय मिस्टेक हेयर नहीं कहिएगा। नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट मैन। तो गाइस इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग सही ढंग से समझने के लिए नाउन के दो भेद रखे गए हैं, जो हैं, फर्स्ट तो है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल। यानी काउंटेबल मीन्स जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल मीन्स ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नेम जिसे गिना नहीं जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। गाइस ये वैकम टैबलेट पर मेरी पहली वीडियो है। पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, परंतु मुझे कंप्यूटर पे बैठने का, वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो गाइस काउंटेबल नाउन जैसे कि ऑक्स गिनने योग्य है, जॉब यानी कि कार्य गिनने योग्य है, लीफ यानी कि पत्ता, सॉन्ग गीत, मशीन, चेयर, टेबल, वेरी सिंपल वर्ड्स, ये सब काउंटेबल हैं। इसके बाद जैसे पेन है, रबर है। आई थिंक कि गाइज आप ये मेरी जो स्पेलिंग्स हैं अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो। गाइज स्टेप बाय स्टेप्स मैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करूँगा। नोटबुक में तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वैकम टैबलेट पर जो है राइटिंग की अभी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई की है गाइज। तो अब है अनकाउंटेबल नाउन।
जैसे कि फ्रेंड ये फर्स्ट जो है ये ब्रेड लिखा हुआ है, BREAD ब्रेड, जो कि हिंदी में काउंटेबल है, लेकिन इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ये अनकाउंटेबल माना गया है। नेक्स्ट है सोप, SOAP सोप, यानी कि साबुन, ये भी अनकाउंटेबल है। मनी, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन हिंदी में मनी को काउंटेबल माना गया है, अंग्रेजी भाषा में ये काउंटेबल नहीं है। और इसके बाद है टी, जैसे कि चाय, वाटर, जल, मिल्क, दूध, सैंड, रेत, एयर, हवा, नॉलेज, ज्ञान, जस्टिस यानी कि न्याय, और ब्लड यानी कि रक्त, रक्त मीन्स अपना रुधिर यानी कि खून। खून एक ऐसा वर्ड है जो कि बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो हमें रक्त और रुधिर ही कहना चाहिए, खास करके हिंदी में। ब्लड के बाद है म्यूज़िक, अनकाउंटेबल। मशीनरी अनकाउंटेबल, मशीन तो काउंटेबल है लेकिन मशीनरी ये अनकाउंटेबल है। तो गाइस ये एग्जांपल्स हैं, आप एक टेबल बनाकर अनकाउंटेबल और काउंटेबल के नाउन जो हैं आप सोच सोच के प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स AN का प्रयोग सीखने से पहले हमें सबसे पहले नाउन के भेद, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। तो अब गाइस क्या है, यूज़ ऑफ AN, इसके बारे में आपको 3 महत्वपूर्ण यानी कि 3 इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं वो याद रख लेने चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ये, देखिए, फर्स्ट पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाम जिनको हम गिन नहीं सकते, उनका कभी प्लूरल नहीं हो सकता, उनका कभी बहुवचन नहीं हो सकता। जैसे कि वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता, मनी का मनीज नहीं हो सकता, सॉप का सॉप्स नहीं हो सकता, मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता, सैंड का सैंड्स नहीं हो सकता। तो इसका ये एक उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल और भी मैंने यहाँ रिटर्न में देने हैं, जैसे कि मिल्क का मिल्क्स। गाइस ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है और बाकी मैंने आपको ओरल भी बता दिया है, कुछ ये पॉइंट्स हैं। तो बात ये है कि अनकाउंटेबल का नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता। तो ये खास करके आपको ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए ध्यान रखने वाली बात है, चाहे वो कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हो या कोई स्कूल के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश लवर्स हो, ठीक है। तो इसके बाद आती है हमारी ये गाइस, ये देखो, वाटर का वाटर्स और एयर का एयर्स। यहाँ पे एयर्स में मैंने एस नहीं लिखा है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है तभी राइटिंग ठीक बनती है, और एकदम धीरे भी नहीं लिख सकते, ठीक है गाइस। तो वेलकम में ये फर्स्ट चांस है मेरा, तो थोड़ी सी ये बहुत ही ट्राइफल मिस्टेक्स है ये, जैसे कि एयर का एयर्स होना चाहिए, तो यहाँ पे एयर्स में ऐसे ऐड नहीं किया है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो गाइस जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले AN नहीं आता है, या AN
नहीं आ सकता, क्योंकि ए वाटर, ए एयर, ए ब्लड, ए म्यूज़िक, ए मशीनरी, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ये मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं, काफ़ी जो अच्छे इंग्लिश के जानकार हैं उनसे भी समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये इसका जो है हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें अच्छी हैबिट होने के बाद में हमसे मिस्टेक्स नहीं होगी। तो गाइस ये मैंने आपको ओरल बता दिया, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा या ए एन नहीं आ सकता। जैसे ए वाटर, ए एयर्स, ए मिल्क, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा। जब हम गिन नहीं सकते तो ए एन क्यों आएगा? क्योंकि ए एन का मतलब ही एक होता है। ए एन का मतलब एक। जैसे बच्चों के कायदे होते हैं इंग्लिश के, उसमें सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे, जैसे दिस इज़ अ पैरट, यह एक तोता है। दिस इज़ ए डॉग, यह एक कुत्ता है। दिस इज़ ए मैन, यह एक आदमी है। तो एक एक एक, दिस इज़ एन इंक पॉट, यह एक चाय की दवात है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको यही ध्यान रखना है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या है कि कोई भी काउंटेबल नाउन्स जिससे हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी काउंटेबल नाउन जब उनका उल्लेख पहली बार करते हैं तो उन काउंटेबल नाउन्स के पहले कॉन्सोनेंट और वोवल के अनुसार ए एन का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी टोटली रॉन्ग। जैसे कि वंस देयर वॉज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। तो क्रो के बारे में मैंने पहली बार उल्लेख किया है तो एक क्रो बोला मैंने, वंस देयर वॉज ए क्रो, ठीक है। अब दोबारा यूज़ करते हैं तो दा का यूज़ हो जाता है, तो दा का तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। और जैसे देयर वॉज ए किंग, ही वॉज वेरी ब्रेव। अब किंग के बारे में मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस बोला है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। तो देयर वॉज अ किंग, तो किंग से पहले ए आया, और किंग गिनने वाला भी है, काउंटेबल है, क्रो भी काउंटेबल था। तो इस प्रकार से जब हम पहली बार किसी काउंटेबल नाउन के बारे में चर्चा करते हैं तो ए एन का यूज़ अवश्य होना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी। और गाइज मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो में मात्र ए एन के यूज़ के बारे में सीख लिया होगा। अगर ज़रा भी आपने कुछ नया सीखा है और या कुछ आपने अच्छा सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के लिए तो गाइस मेरा टाइम आएगा तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है गाइस। और इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस नेक्स्ट। अभी ए एन का यूज़ का एंड नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू चलेगा, और आपको मैं अच्छे से परफेक्ट तरीके से आर्टिकल के यूज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है गाइस, और मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। ये कह नहीं सकता कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा या देरी से, लेकिन मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूँगा। तो गाइस यहाँ पर है, दिस इज़ ए पैरट, दैट इज़ ए बुक, दिस इज़ ए टॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।